नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे चंपावत में हुई दर्दनाक दुर्घटना के साथ में। दरअसल चंपावत से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां बारात से लौट रही गाड़ी खाई में गिर गई। आपको बता दें कि इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड के टनकपुर चंपावत हाईवे से जुड़ी सूखी ढांग डांडा मीनार रोड पर मैक्स दुर्घटना में सवार 16 में से 14 लोगों की मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल चालक और एक अन्य व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। दुर्घटना बुड़म से करीब 3 किलोमीटर आगे हुई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मैक्स में सवार सभी लोग टनकपुर के पंचमुखी धर्मशाला में हुई शादी में शामिल होकर घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि बीती रात 3:20 के आसपास मैक्स अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। सभी लोग ककनई निवासी लक्ष्मण सिंह के बेटे मनोज सिंह की शादी में शामिल होने गए थे। अधिकांश मृतक लक्ष्मण सिंह के सगे संबंधी बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। सभी 14 शवों को खाई से बाहर निकाला गया है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। यहां उनका प्राथमिक इलाज चल रहा है। इनमें से चालक की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। मृतक ककनई के डांडा और कठौती गांव के रहने वाले थे। दुर्घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि वाहन में क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद थे। बुलेटिन में अब बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कर लेते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान निर्माण कार्य को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी संतुष्ट नजर आए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। धामी ने हरिद्वार जगजीतपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। साथ ही कहा है कि यह मेडिकल कॉलेज का पहला एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक 2023 अगस्त में तैयार हो जाएगा और 2024 में मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएगा। और ये मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही हरिद्वार के विकास में इसका अहम योगदान रहेगा। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। उन्होंने पार्टी से किसी भी तरह की नाराजगी होने से इनकार किया है। साथ ही कहा है कि सभी लोगों से अपनी बात को पार्टी फोरम पर रखने की भी उन्होंने बात कही है। पर मेडिकल कॉलेज खोलने का जो संकल्प लिया है वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का काम हरिद्वार में प्रारंभ हो गया है, निर्माणाधीन है, तेज़ी से काम चल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट न हो, किसी प्रकार की प्रक्रिया में उसकी गति तेज़ रहे और जल्दी से जल्दी बनकर ये मेडिकल कॉलेज तैयार हो, जिससे कि आने वाले समय में हमारे हरिद्वार क्षेत्र के और आने वाले जो हमारे एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, छात्राएँ हैं, उन सभी के लिए ये मेडिकल एक मील का पत्थर साबित होगा भविष्य में उनके विकास में। उत्तरकाशी से अक्सर अवैध खनन की खबरें सामने आती हैं, जिसको लेकर अब प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अवैध खनन करने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो लगातार खनन कारोबारियों पर कार्रवाई की जा रही है। तहसील क्षेत्र अंतर्गत अधिकारियों ने उत्तरकाशी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत उत्तरकाशी की डूंडा तहसील में राजस्व विभाग और भूतत्व और खनिज इकाई ने कार्रवाई की है। भागीरथी नदी में खनन पट्टा धारक लक्ष्मण सिंह परमार पर गांव स्थल में खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन करने को लेकर कार्रवाई की गई है। उन पर कुल 8,95,572 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरोप यह है कि ये जो पट्टा इन्हें मिला था उससे बाहर ये खनन कर रहे थे, जिसके बाद पोकलैंड मशीन के इस्तेमाल और आर्थिक दंड को मिलाकर इन पर 8,95,572 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तरकाशी में अवैध खनन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में इस कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया है। बुलेटिन में अब बात बाजपुर चीनी मिल की कर लेते हैं। दरअसल बाजपुर चीनी मिल में कर्मचारियों और किसानों के बीच मारपीट की खबर सामने आ रही है। तो बाजपुर चीनी मिल में आउटसोर्स पर काम कर रहे ठेकेदार के कर्मचारियों की दबंगई इतनी बढ़ गई है कि ठेकेदार के कर्मचारियों ने गन्ने को लेकर आए किसान के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की घटना के बाद किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते किसानों ने चीनी मिल को बंद कर चक्का जाम कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे चीनी मिल के अधिकारियों ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को तहरीर दी है। बता दें कि यूपी के मजरा हसन गांव के रहने वाले शाहिद अली अपनी गन्ने से भरी ट्रॉली लेकर बाजपुर चीनी मिल में पहुंचे थे, जहां गन्ना उतारने के दौरान आउटसोर्स पर काम कर रहे ठेकेदार के 2 कर्मचारियों की शाहिद अली के साथ कहासुनी हो गई, जिसके बाद कर्मचारियों ने शाहिद अली की गन्ने से जमकर पिटाई कर दी। वहीं गन्ना किसान के साथ मारपीट की घटना से मौके पर मौजूद सभी किसान इकट्ठा हो गए, जहां किसानों को आता देख दोनों कर्मचारी मौके से फरार हो गए। किसान के साथ मारपीट की घटना से गुस्साए किसानों ने चीनी मिल को बंद करा दिया है और चीनी मिल में जाम लगा दिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही चीनी मिल के सीईओ राजीव कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों को समझा बुझाकर शांत कराया, जिसके बाद उन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी है। इस दौरान चीनी मिल के सीईओ राजीव कुमार ने कहा कि किसानों को समझा दिया गया है और आरोपियों पर कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को भी जानकारी दे दी गई है। घटना हुई है। मैं यहाँ पे गन्ना लेकर आया था। गन्ना में तिलारी में से खुद मैंने अपने हाथ से साफ करा। उन्हें ढूंढा लेबर वालों को, वो नहीं मिले। मैंने अपने हाथ से गन्ना नीचे फेंक दिया। बाद में आके मुझसे बोला कि ये गन्ना यहाँ क्यों फेंका, नीचे क्यों फेंका है? मैं और कहाँ फेंकूँ? तो बोला चैन में डाल, मैं तेरा नौकर थोड़ी हूँ मैं। तो मेरे ऊपर गन्ना लेके पी लिया। 2 जने गाली देके हाँ मारपीट की है। मेरे ये गन्ने मारे हैं उन्होंने, 4-5 गन्ने खींचे हैं। तो मैं भी भाग के गया मौके पे, तो वहाँ एक ठेकेदार की लेबर है जिसने हमारे किसान भाई के साथ मारपीट करी है, और उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है और वो हमने कर रहे हैं। और जीएम साहब के संज्ञान में भी लाया गया और जीएम साहब को भी लिखा गया कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और प्राथमिकता दर्ज करने के लिए भी थाने में भेजा जा रहा है। हाँ, कुछ देर चीनी मिल भी प्रभावित रही है और मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अब कार्रवाई के लिए तो हमने लिख ही दिया और मिल चलाने के लिए इनसे प्रयास कर रहे हैं, अनुरोध कर रहा हूँ। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।